औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज सीन न्यूज़ के स्टूडियो में हम मुल्क की सियासत के हवाले से इस वक्त जो एक पूरे मुल्क में एक हिजान सी कैफियत पाई जाती है, यहाँ नौजवान तबका तीन मुख्तलिफ तबकात में बढ़ चुका है। एक तबका जो कि पीपल्स पार्टी का है, जिनको हम जियाले कहते हैं। दूसरा तबका मुस्लिम लीग नून का है, जिनको हम पटवारी कहते हैं। तीसरा तबका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, जिनको हम यूथिया कहते हैं। और चौथा तबका हमारी मजहबी सियासी जमातों से रिलेटेड है, जिनको हम जमातिये या इस किस्म के दीगर नाम देते हैं। नाजरीन, यकीनन मुल्की सियासत में हर फ़र्द को अपने नज़रियात रखने और उस पर बयां करने का, उस पर अपनी इजहार राय का, वोट देने का पूरा हक़ है। वो मुकम्मल तौर पर हर शहरी आज़ाद है। लेकिन इस तबकात की तकसीम ने मुल्क की अखलाकियात और रवादारी की जो हमारी रवायात थी, उनको तहस नहस कर दिया। मुल्क में निज़ाम सियासत अपनी जगह, लेकिन अखलाकियात में जो बिगाड़ और जहनों में जो तनाव आ चुका है, क़ुव्वत बर्दाश्त की कमी आ चुकी है। एक दूसरे के नज़रियात और उसके इजहार राय को हम बर्दाश्त नहीं करते, जिसकी वजह से आए रोज़ दंगे फसाद, लड़ाइयाँ, हत्ता के कत्ल व गारत तक आम हो चुकी है। तो इस टॉपिक पर हम बात करने के लिए आज स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मेहमान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतहर्रिक कारकुन हैं अज़हर जट साहब। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के बड़े मारूफ सियासी कारकुन हैं अख्तर लावा साहब। आजकल इनका लाहौर में बड़ा नाम है जी। इन दोनों नौजवानों से बात करेंगे इनकी पार्टी क़यादत के हवाले से। इन दोनों नौजवानों में कल तक जो अपने प्राइमरी स्कूल से लेकर कॉलेजेस तक इकट्ठे तालीम भाइयों की तरह तालीम करते रहें, इकट्ठे भाइयों की तरह तालीम हासिल करते रहें, कोई तफरीक कोई तकसीम नहीं थी। आज ये क्यों बढ़ चुके हैं? ये नौजवान तबका तकसीम क्यों हुआ है? इस नौजवान तबके को दोबारा कैसे इकट्ठा किया जा सकता है? इनके नज़रियात को कैसे मुस्बत अंदाज में हम आगे पैदा की जा सकती। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने अख्तर लावा साहब से, जिनको हम पटवारी भी कहते हैं। जनाब अख्तर साहब, ये बताइए कि आप मुस्लिम लीग नून के बड़े पुराने वर्कर हैं, कारकुन हैं। तहरीक इंसाफ की आने के बाद आपकी तबीयत में हिजान, तनाव और आपके जो अखलाकियात की कदरें थी वो क्यों तबाह हुई? इस बात का थोड़ा आप जवाब देंगे? जी अख्तर लावा साहब। जनाब बड़ा शुक्रिया जनाब दा यासिन साहब। अख्तर लावा लाहौर दा पावा अख्तर लावा लाहौर दा पावा। उत्थे कहंदे जा चाह लैके आ, चाह लावा। और तेरे नाल गल होई है? कोई गल होई है तेरे नाल? करके वेख गल करके वेख। जदों उन्होंने गल मेरे नाल कीती है ते एवें खामखा विच कोर्ट दी बुआ बनन दे हैं। चल नहीं बोलदा, तू बोल लै पहले। जनाब ये असी मुस्लिम लीग नून वेखे जी, ए तुसी गल करदे, तुसी ए नौजवान अज़हर सफल साहब ने तुसी गल कीती कोई? एहो ही एक गल है, एहो ही एक गल है जिहड़ी सानू चंगी नहीं लगदी है। नौजवान नस्ल नूं तबाह करके रख दिता है ए जिहड़ी PTI। ओ PTI दे बारे कोई गल नहीं करनी। मैं तेनू दसदा पिया PTI दे बारे कोई गल नहीं करनी, ज्यादा गल नहीं करनी। मैं तेनू दसदा पिया PTI दे बारे गल ना करी। नहीं, लड़ने की बात नहीं। ये स्टूडियो है, ये कोई ग्राउंड, मोहल्ला, गली या आपके जलसे जुलूस की वो गाह नहीं है। ये एक स्टूडियो है। कह रहे भी PTI के बारे कोई गल नहीं करनी, क्योंकि हुण गल होंदी नहीं। किवें गल करिए? तुसी गल कर रहे सी, तुसी मेरे नाल सवाल करो जी। ये तो मैं खाम खा जी आप बताएंगे आपकी अखलाकी कदरें वो क्यों कम हो गई हैं? क्यों क़ुव्वत बर्दाश्त कम हुई है? एक दूसरे को बर्दाश्त, एक दूसरे के नज़रियात को बर्दाश्त क्यों नहीं करते? अल्हम्दुलिल्लाह असी बर्दाश्त अज भी कर रहे हैं। नज़रियाती भी साढ़े घट नहीं हुई। सिर्फ वजह यह है कि कल का बच्चा अदबो अदाब करता सी, वड्डे छोटियां दा शर्मो हया करता सी। ठीक है जी। ये जिन्ना रश जलसियां जलूसियां च नाच गाना टापा फलाना साउंड तो आएगा इमरान बनेगा नया पाकिस्तान, एक गल्लां सन। सारी कौम नाल रल गई। जलसे जलूस होए, कंटेनर से चढ़े, आए दिलो जान नाल लोगों ने चाया। कित्थे गया? वो जेडे छोटे बच्चे सन, कोई बजुर्ग आदमी उन्होंने कहता सी, ओए
ਇਹ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣਾ, ਤਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣੀ, ਇੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣੀਆਂ, ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਾਓ। ਉਹ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਮਸੀਤਾਂ ਜਾ ਵੜਦੇ ਸੀ, ਸਿਪਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਕੁਰਾਨ ਜਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਸਕੂਲਾਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਅੱਗੋਂ ਯਫ ਕਰਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਾ नहीं कहना। और तू बड़ा दादा ठहर होए, बच्चा नहीं कहना। अच्छा ऐसा बताएं अख्तर लावा साहब, आपकी पार्टी के कारकुनों का नाम पटवारी क्यों पड़ा? एक बिरयानी की प्लेट पर बिकने का इल्ज़ाम आप लोगों पर कैसे लगा? बिरयानी की प्लेट साले नसीब है ही नहीं। 240 ਦੀ ਬਿਰਿਆਨੀ ਦੀ ਪਲੇਟ। ਇਹ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਕੋਈ ਦੇਗ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਧਮਾਲਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਵੰਡਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਾ ਉੱਤੇ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੀਟੀਆਈ ਵਾਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਲੈ ਤੇ ਲੈਣੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ। ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਲੰਗਰ ਖਾने वाले हो। देखें जट साहब, लावा साहब को जवाब देने दें सवाल का। अख्तर लावा साहब बताइए, आपको पटवारी क्यों कहते हैं? आप पर ये इल्ज़ाम क्यों है कि आप एक बिरयानी की प्लेट के खातिर आप जलसे जुलूसों में शिरकत करते हैं? सारे ही करते जी, ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਥੋੜੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਤਬੀਅਤ ख़राब है, ਕੱਪੜੇ ख़राब है, ਵਜ਼ੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੀ ਫੁੱਫੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਬੱਕਰੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਪਾਸੇ ਨਿਆਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਬਿਰयानी है ਵੱਡੇ ਗੋਸ਼ਤ ਵਾਲੀ। सब तो पहले ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। नहीं, आप अपनी बात करें तो आपका नाम ये पटवारी क्यों रखा गया? इसका क्या वजह है? आप पटवारी हो, बंदा कहते हैं भी यार ये तो पटवारी हो गया, हर काम की इन्हू मालूमात है, हर गल की इन्हू बात है। पंचायत दे विच ले पटवारी साहब नूं सद लिओ, बकरी नहीं सूण लई पटवारी साहब नूं सद लिओ। अच्छा, यानी कि इल्म, नॉलेज और काबिले फहम जी उन्होंने पटवारी कहते हैं। पटवारी कहते हैं। तुसीं की समझे भी मेरे को कोई पटवार खाना है या मैं कोई ज़मीनों का हिसाब किताब रख रहा? अजहर जट साहब, आप बताएंगे, आप नौजवान कौम हैं, यकीनन आपके नज़रियात, आपके एहसासात, उनमें एक जज्बा पाया जाता है। आप ये बताएं कि तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले जो नौजवान हैं उनको यूथिया क्यों कहते हैं? जी यूथिया इस वास्ते कहते हैं कि नवी जी यंग जनरेशन है ना, उन्होंने एक साड़ी जी यूथ है जी, ऐसी समझो कि सारे नवे देखे ना गुरिया ना पाया कर रहे थे। अख्तर लावा साहब, आप ये बताएं कि 40 साल से आपकी जो मुस्लिम लीग है वो गवर्नमेंट में है, किसी न किसी शक्ल में हुकूमत में रही है, इक़्तिदार में रही है। आप पर इल्ज़ाम है नौजवानों के लिए आपने क्या किया, आपकी जमात, आपके कायद ने क्या किया? अल्लाह के फजल करम नाल जी साडे लीडर ने, साडे कैद ने किहड़ा काम है जिहड़ा नौजवान नस्ल लई नहीं कीता? तालीम आम की, हैल्थ के बारे काम किया, बच्चों लैपटॉप वंडे ने, AC पैक मोटरवे किहने बनाया? ये साडे लीडर ने बनाया और मिस्त्री मजदूर ने बनाया है। हाँ, ये जेडे यूसी सन ना, इन्होंने बल्कि मयूसी इन्होंने लोगों ने मनूसी नहीं कहता, और मनूसी हो तुसी, ये मिस्त्रियों ने मजदूरों ने लग के वो बनाया है। ठीक है जी, ये जेडे बिजली कार ने लोड शेडिंग किहने ख़त्म कराई है? साडे लीडर ने। लेकिन सबसे ज़्यादा बड़ा इल्ज़ाम भी आपकी लीडरशिप पर, आपकी क़यादत पर है कि मुल्क में जो इस वक्त तबाही के दहाने पर आने वाली मईशत है उसका जो सारा इल्ज़ाम है वो भी मैक्सिमम आपकी क़यादत पर आता है। लावा साहब, इस इल्ज़ाम के बारे में क्या कहते हैं? जनाब तुसी सही फरमा रहे हो, ऑडियंस या आवाम या मुल्क के लोग इहो जिहियां गल्लां करदे ने, लेकिन तुसी हिस्टरी चुक के वेख लो, सब तो अच्छे जिहड़े काम ने मेरे लीडर ने कीते ने। इन्हां दे लीडर ने 3-4 साल की कीता है, चोर 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 चोर। हाँ जी, साडे लीडर ने कीते ने। ओए साडे लीडर दे दौर दे विच 150 रुपए पेट्रोल सी, तुहाडे लीडर ने की आगे कीता की कीता जी? 350 रुपए लीटर कर दिता है जी। असी किथे किथे जाइए? ओए सोने दा रेट पता सी, सोने दा रेट किथे सी? साडे लीडर दे दौर दे विच 75,000 रुपए सी, तुहाडे लीडर दे दौर दे विच किन्ना 3 लाख दे पहुंचा खड़ा जी। तुहाडे लीडर ने आके लुटिया सानू जाके, फिर कहंदे ने असी मकान बनाए ने, बिल्डिंगां बनाए ने, असी मोटरवे बनाइए, असी मेट्रो लाइए, और कित्थों लाइए? ए आवाम दे पैसे नाल तुसी लाइए। मेरे ख्याल तू दाने भुनण वाली दा मुंडा है, तेरा कसूर नहीं है, धड़तालियां करी जाने हैं। 350 लीटर कदों पेट्रोल होया? ए रात भी 9 रुपये घट गया पेट्रोल। ए ते असी शोर पाया ना जाके, तू कदों शोर पाया? एवें शोर पांदे, ए साडी वजह तो होया जी। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? तेरे अक्स तो पता लग रहा है बई कुत्ता और बिल्ली रगड़ के तेनू बनाया गया।
ਹੁਣ तो म्याऊं भी करना ते नाल वाऊ वाऊ भी करना है। ਕਿਵੇਂ नहीं लावा साहब ये बात ना करें। इस वक्त सबसे ज़्यादा इल्ज़ामात की जद में है तो इस वक्त आपकी पार्टी आपकी क़यादत है, जो बैरून मुल्क उन्होंने उन पर इल्ज़ाम है कि अपने यहाँ से डॉलर शिफ्ट किए, वहाँ पर अपने एवन फील्ड और दीगर बहुत सारे असासे बनाए हैं, वहाँ अपने और अपने बच्चों को कारोबार करवा के दिए। तो ये इल्ज़ामात आपकी क़यादत पर है, इन इल्ज़ामात को आप कैसे डिफेंड करते हैं? दस ਹੁਣ दस ओए गल मेरी उधर हो रही है आराम नाल बह ਗੱਲ ਉਧਰ यासीन साहब ਇਹ ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ ਭੱਠੀ ਸੀ ਜਾਂ ਅਮਰੂਦ ਦਾ ਛਾਬਾ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ? जी हमारे जो नॉलेज में है वो उनकी एक भट्टी थी। किस चीज़ की? लोहे को पिघला के औजार बनाने की। तो औजार मतलब कोई मुफ्त बनते ने, कोई काम ही सी ना सर। स्टील फैक्ट्री भी साड़ी सी। ये बाद बने वजीर आला वजीर आजम, उस तो पहले तो बिजनेसमैन ही सन ना, ताजर ही सन। क्या ताजर प्रॉफिट नहीं हो सकता? हो सकता है, पर इतनी प्रॉफिट बाकी इंडस्ट्रियलिस्ट ताजरों जो उनसे भी पहले बड़े बड़े थे उन्होंने नहीं की जितनी आपकी क़यादत ने की है। नहीं मतलब पूरा खानदान लग जाए एक तरक्की करने च, मुल्क बनाने च, या अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करने च, तो जो उन्होंने को पैसा आ ही गया तो वह बेईमानी सिर्फ करते हैं, चोरियां करते हैं, डकैतियां करते हैं, और कोई काम नहीं। चोर साडा तो पूरा खानदान काम करता है। साडी बच्चे बच्चे छोटी बच्ची बैठ के घर ट्यूशन पढ़ा रही होंदी है, बीवी बैठ के सिलाई मशीनों का काम कर दी। असली तो अमीर नहीं होए, तुहाडी पार्टी क्यों अमीर हो गई है? तुहाडा लीडर किवें अमीर हो गया है? स्ट्रॉन्ग लीडर है, स्ट्रॉन्ग लीडर है। कितना पढ़े हैं तुम? 5.5। तू की तरक्की करनी है? वही साइकिलों में पंचर नहीं लाना ना। तलीम बहुत ज़रूरी है, तलीम सार बहुत ज़रूरी है। तलीम हासिल करो, वो डिग्रियां हासिल करो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, वकला बनो, जज बनो, फिर बंदा तरक्की करता है। 5:30 पढ़ के तो 5:30 बजे तो उठना ना बेटे सवेरे झाड़ू देने वास्ते रोडा ते। हाँ डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, ये बनो वो बनो, तुसी लोग बनन दिओ ते मेरा पुत्र इंजीनियर दी डिग्री हासिल कीती खड़ा है, कदे तुसी नौकरी दित्ती ओनू? अपने लीडर को कहो ना जिन्हें 4.5 साल किसी एक बच्चे को नौकरी नहीं दी। ओदी हुण हुकूमत ही नहीं है, हुकूमत जदों है सी उदों किसी एक बच्चे का दस दिओ भी नौकरी लगी होवे। उस वेले साडा बच्चा पढ़दा पिया सी, ओदी वजह तो साडा बच्चा कॉलेज च गया है। पूरी कौम दे तेरे ही बच्चे ने, और भी तो कौम दे बच्चे ने जिहड़े पढ़े लिखे होणगे। किसी एक दी नौकरी मैनूं दसो बे लगी है, चपड़ासी लाया होवे, जमादार लाया होवे इस 3.5-4 साल च। चलो मैं भी मन्ना भी तुहाडा लीडर अच्छा। चपड़ासी लाया होवे, जमादार लाया होवे, मेरासी लाया है, उन्होंने साडे सामने बिठा देता है। ते नजर आ रहे हैं। चले एक बहस खत्म करते हैं। आज़ाद जट साहब ये बताएं, आपकी क़यादत पर सबसे बड़ा इल्ज़ाम है वो अपनी नौजवानी के अदवार में भी फाहिशत और उर्वानी में गुजारे। अब भी पाकिस्तान में जो फाहिशी और उर्वानी और डांस कल्चर ख़ास तौर पर जलसे जुलूसों में जो है वो डांस कल्चर को उन्होंने फ़रोग़ दिया है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? नहीं जी नहीं, ये उनके ऊपर इल्ज़ाम है कि ये डांस कल्चर को फ़रोग़ दिया है। ये उन्होंने ये इनकी टीमों ने, इनके जो लीडरों ने आके ये लगाए थे जी साउंड एक्ट है जी, फनकार घर बैठ जाए जी, उनके बच्चे भूखे मर जाएं। उन्होंने आके साउंड एक्ट के तहत ख़त्म करवा के लोगों को दिखाया है कि ये ऐसे साउंड चलता है, ये इसे चलाओ और इसके साथ अपनी रोज़ी का ज़रिया बनाओ। और बहुत सारे साउंड सिस्टम वाले जो है घर वेले बैठ गए थे। अच्छा ये बताएं, 4 साल आपको क़यादत मिलने के बावजूद आपके कायद ने जो वादे किए थे कि 2 करोड़ मुलाजमतें देंगे नौजवानों को और लाखों घर और 50 लाख घर बना के देंगे अपने जो बेघर अफराद हैं उनको, वो 2 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर कहाँ हैं? आपको कहीं नज़र आते हैं उन? जी वो फार्म मेरे पास भी आया था। फार्म आया था जी, हाँ, नौकरी का लेटर नहीं आया। तो फिर क्या हुआ? होना की सी जी, मैं भी फार्म फिल किया सी, उन्होंने फिल करके भेज दिता सी, तो थोड़े जे फीस भी सी, मैं फीस भर दी सी जी। और फिर पता लगे कि इन्होंने आके पता नहीं मतलब कोई टांग अड़ा दी थी जो रोक के जी। 4 साल की मसीह आके टांग अड़ाई। अच्छा यानी कि 4 साल में सिर्फ फॉर्म फिलिंग तक रहे, इससे आगे कुछ नहीं जा सके? नहीं वो काम तो चलता पाया सी, विचों कोरोना आ गया सी, वह कोरोना जिमें मुक्के फिर फिरोना आ गया जी, उसके बाद फिर मेरे सामने आके बैठे। नौजवानों के लिए पीटीआई ने क्या किया? 4 साल की आदत तो काफ़ी अरसा है, नौजवानों के लिए क्या किया? जो 90 रोज़ का अल्टीमेटम और टारगेट दे के आया कि हम 90 रोज़ में ये सब कुछ करेंगे, 4 सालों में उन्होंने मुल्क के नौजवानों के लिए क्या किया? हाँ जी, ये हुई ना गल।
ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਨਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਬੈਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਬਈ ਬਰਾ ਵਾਲਾ ਸੁਬਹ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਕਾਂਟੇ 'ਚ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਲੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਓਏ हर गल दे विच तुसी टंग अड़ाइए तुसी। वो मान गया आगे टांग ते गोली बजी। फिर देखिए वो अपोजिशन को तो किरदार ही होता है इख्तलाफ करना, इख्तलाफ राय देना। बात आपके लीडर के मिशन की थी, उनका मिशन, उनका जो एक टारगेट था उन्हें उससे नहीं हटना चाहिए था। उन्होंने क्या किया, वहाँ सवाल अपनी जगह खड़ा है। उन्होंने बड़ा कुछ किया जी। उन्होंने कहा जी असीं नशे भी मुकावांगे जी, ते असीं हर चीज़ फाशी भी ख़त्म करांगे। ये उन्होंने किया है, नशे मुकाए ने। ये साढ़े जेड़े दोस्त ने, साढ़े जेड़े नौजवान यंग लड़के ने, इन्होंने नशा मुकाया है। हाँ पी के मुकाया भाई। हाँ खींच रखा। आपके लीडर के पर एक और इल्ज़ाम आयद होता है कि उन्होंने भंग की काश की कानूनी तौर पर इजाज़त दे दी जो कि ममनू थी, और उन्होंने सरकारी सतह पे भंग की काश्त करवाई। आप क्या कहते हैं इस बारे में? नहीं जी, ये गल उन्होंने दसी सी गलत सी कि असल में उन्होंने भंग नहीं सी दसिया, तो उन्होंने दसिया सी ये साग है, ये सानू इजाज़त नहीं दे रहे सी, असीं साग रहा नहीं है। तो इन्होंने कहा जी ठीक है रहो, और फिर बाद च पता लगे कि उन्होंने भंग सी विच। शऊर देखो तो भंग ते साग का पता नहीं लगता, इन्होंने राह दी थी। कोई जो इन्होंने कहे भी मैं अबू हाँ, ये मान जाएगा? नहीं, वो गलत है। अख्तर लावा साहब ये बताएं कि आपकी लीडरशिप पर जो इल्ज़ाम है किक बैक, तमाम तरक्याती बड़े बड़े प्रोजेक्ट में से वो 30 to 40% किक बैक लेने का इल्ज़ाम है। उसके बारे में चाहे मोटरवे है, चाहे मेट्रो ट्रेन है, चाहे ऑरेंज ट्रेन है, मेट्रो बस का प्रोजेक्ट है, जितने तंदूर सस्ती रोटी तंदूर प्रोजेक्ट है, जितने प्रोजेक्ट थे सब में किक बैक लिया। आज वो प्रोजेक्ट भी आलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं। उसमें से ऑरेंज ट्रेन और मेट्रो ट्रेन चल रही है। मोटरवे प्रोजेक्ट के अंदर करप्शन की भरमार के इल्ज़ाम हैं। ये किक बैक के जो इल्ज़ाम थे उन बारे में आप क्या कहेंगे अपने कायदीन के बारे में? अख्तर लावा लॉर्ड द पावा गल है किक बैक इस गल की नहीं है कि नहीं चल रही। किक बैक जो इल्ज़ाम ने उन्होंने किक बैक है भी दफ़ा हो जाओ। हर गल एको रेट ओवें शुरू हो जाएगी, रोटी भी सस्ती मिलेगी, पेट्रोल भी सस्ता होएगा, गड्डियाँ भी ट्रेनां भी उस शेड्यूल से चल पैणगियां। बस वक्त आ गया। अच्छा। और देखो जी हुण जिवें मुआहदा होया साडा जी हो गया, उत्थों डॉलर आ गए ने, कर्ज ले रहे हैं ना सर, कौम पे कर्ज, सारा सवाल कौम पे सारे 14 महीने की हुकूमत असीं कर्ज ले लिया है। पिछले सही मुआहदा कर गए सी, उन्हों की वजह ना वही तो धक्के खा रहे हैं। पीटीआई के दौर में बेतहाशा कर्ज लिए गए। सर वो कर्जा लिया उन्हों ही MF दे कोलों जिहड़ा सी सिस्टम उन्होंने बेहतर IMF तो उन्होंने मुज़ाकरात करके को हालात बेहतर किए ने। हुण मुल्क साडा सही डगर दे। आखिरी सवाल है आपसे जी, आपके वज़ीर ख़जाना जो कि आपकी क़यादत के राइट हैंड गिने जाते हैं, माने जाते हैं, लूट मार में, किक बैक लेने में, असासे शिफ्ट करने में, दुबई में अपने असासे यूरोप में बनाने में वो सफ़े अव्वल में रहे। आपकी गवर्नमेंट आई, उन पर दर्जनों मुकदमात थे, क्लीन चिट मिली, वो आज फिर वज़ीर ख़जाना है। एक चोर के इल्ज़ाम पर एक चोर पर सैकड़ों इल्ज़ामात और केसेस के बावजूद आपने दोबारा उनको मुल्क का वज़ीर ख़जाना बना दिया। ये इस बात का कि आपके पास कोई जवाब है? जवाब जी, ये दसो मैं जज हाँ? आप जज नहीं है, आप अपनी पार्टी को डिफेंड करते हैं, बताएं इस बात का जवाब दें। जज हो नहीं जो ग्रीन बोर्ड चिट है जी कि तुसी बिल्कुल क्लियर हो, तुहाडे ते कोई पर्चा नहीं, मैं दिता ये तुसी दिता नहीं, आपके गवर्नमेंट ने दी है ना, आपकी अब गवर्नमेंट है, उन्होंने उसको वेलकम किया है, बाकायदा प्रोटोकॉल के साथ उनको रिसीव किया गया है। कीता ना जी, वो क्लियर सन, उन्होंने को पर्चे खत्म हो जाए तां ही आए ना सर। एवें साडा वज़ीर आज़म भी आ जाएगा। अच्छा जी, बिल्कुल जी। नाजरीन, हमने दोनों पार्टियों के रहनुमाओं से बातचीत की, उनके ख़यालात, उनके जज्बात, उनके उस बारे में इजहार ख्याल के बारे में जाना, वो क्या नज़रिया रखते हैं अपनी क़यादत के बारे में, यानी कि अपनी गवर्नमेंट होने के बावजूद उनकी क़यादत वापस क्यों नहीं आती, सेहतयाबी के बावजूद वो क्लीन चिट क्यों और कैसे दी गई, आवाम को मुकम्मल तौर पर यह हक़ाइक़ आया है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। नौजवान के लिए आज भी उनको उसी तरह ही भिखारी बनाया जा रहा है
किसी को माली इमदाद देकर, किसी को एहसास प्रोग्राम के तहत रकूम देकर, किसी को लैपटॉप देकर, ना कोई इंडस्ट्री लगाई जाती है जिसमें रोज़गार मिल सके, ना नौजवानों को रोज़गार देने के हवाले से गवर्नमेंट के पास कोई प्लान है। मईशत डूब रही है, कर्ज़े ले लेकर सहारा लिया जा रहा है। ये कर्ज़े लेकर सहारा कब तक, आखिर ये सहारे ख़त्म हो जाएंगे। मुस्तकिल लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं की जा रही ताकि मईशत को, इस कौम को तबाही से बचाया जा सके। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।